हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स के न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर की लास्ट यूनिट। न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर में सिर्फ 3 ही यूनिट है, तो आज हम इसकी जो लास्ट यूनिट है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो उसमें से हम एक पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो आपको मैं इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वैसे है तो वो दोनों पार्ट्स को मिलाकर, जिसमें हमारी अधिकतर यूनिट जो है रिकवर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम इसके और पार्ट्स भी बनाएंगे जिसमें कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे। और बात करें इस वीडियो में जो हमने करवाना है उसकी पीडीएफ की, वो मैं आपको अपने वेबसाइट पर ऑब्टेन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेस पर कुछ फ्री रिस्पांस प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पर ऑब्टेन करा दूंगा, जिसको आपने स्टडी करना है और उसकी आंसर की भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अगर मैं इसका भी पीडीएफ आपको मैं वहाँ दूंगा तो आप इस वीडियो को सुनने की बजाय उसे ही देखने लग जाएंगे। सो इस वीडियो को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ। एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। द एटॉमिक न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, इसमें से जो 5 ऑप्शन है इसमें से ठीक है वो है सी पार्ट, जिसका आंसर है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम। द एटॉमिक मास number represent the total number of protons and neutrons in the atom. Next question है the atomic number represent the following. atomic number क्या represent करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, the number of protons in the atom. the number of protons in the atom, ये हमको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन है द आइसोटोप ऑफ कार्बन C146 कंसिस्ट ऑफ, किस किस का बना है द आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 एंड 8, जिसमें प्रोटॉन्स 6 हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ। यूरेनियम का आइसोटोप किसका बना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन्स है इसमें 92 एंड न्यूट्रॉन्स है इसमें 146। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन्स 92 एंड न्यूट्रॉन्स 146। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस द एटॉमिक मास नंबर इज डैश। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस द एटॉमिक मास नंबर इज, इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, डजंट चेंज। जो एटॉमिक मास नंबर है इसका चेंज नहीं होता जब इलेक्ट्रॉन किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस के द्वारा एमिट किए जाते हैं तब। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए पॉजिट्रॉन इज एमिटेड बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस द एटॉमिक मास नंबर इज, तो एटॉमिक मास नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर ई है, डजंट चेंज, इसका भी चेंज नहीं होता। व्हेन positron is emitted by an unstable nucleus then the atomic mass number is doesn't change. अगला क्वेश्चन है when an alpha particle is emitted by an unstable nucleus the atomic mass number is, तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, decreased by 2। when an alpha particle is emitted by an unstable nucleus the atomic mass number is decreased by 2। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है when free protons and neutrons join to form a nucleus the energy is। when free protons and neutrons joins to form a nucleus then energy is, the energy क्या होगी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, released। when free protons and neutrons join to form a nucleus the energy is released, option number E। अगला क्वेश्चन है which of the following statements about the mass of separated nucleons and mass of nucleus they form is correct। इन 5 में से हमने कोई स्टेटमेंट सही बतानी है, कौन सी है। पहली स्टेटमेंट ये है कि द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियस मास। नेक्स्ट है द मास ऑफ सेपरेटेड nucleons is less than the nucleus mass।
थर्ड है द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू द न्यूक्लियस मास। फोर्थ है द मास ऑफ द सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स is greater than the nucleus mass only for light nuclei. Last है the mass of separated nucleons is greater than the nucleus mass only for heavy nuclei. तो इसमें से जो स्टेटमेंट ठीक है वह ऑप्शन नंबर ए की, जिसका आंसर है द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियस मास। मतलब कि जो मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो किस, इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी करेक्ट है? द मास ऑफ, ऑप्शन नंबर ए द मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियस मास। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस? m इक्वल टू में न्यूक्लियस मास, स्मॉल mp प्रोटॉन्स मास और स्मॉल mn न्यूट्रॉन्स मास। इनमें से बताना है, जो नीचे 5 ऑप्शन है, कि कौन सा डिफेक्ट है मास ऑफ न्यूक्लियस का कौन सा मास डिफेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा m इक्वल टू में nmn प्लस में zmp माइनस m। ये है आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग एनर्जी? इनमें से कौन सी बाइंडिंग एनर्जी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई इक्वल टू में डेल्टा एम सी स्क्वेयर। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, ई इक्वल टू में डेल्टा एम सी स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा डीके आर ए टेंड्स टू एच ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा डीके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Rn 86-22। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द बीटा डीके? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द बीटा डीके? सी टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस ई। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, n 7 and 14। ठीक है, तो यह है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई, जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द बीटा डीके एनी टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क ई। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एफ फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर 19 है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्फा रेडिएशंस? इन पांचों में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अल्फा रेडिएशंस के अबाउट में? तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ई की, जो है इट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन। इट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गामा रेडिएशंस? गामा रेडिएशंस के केस में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके केस में, गामा रेडिएशंस के केस में। अगला क्वेश्चन है इफ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 2 days, how much of the material will be left after 6 days? If the half life time of radioactive material is 2 days, how much of the material will be left after 6 days? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/8। इसका आंसर क्या आएगा? 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है in an experiment with a radioactive material, a physics student conducted 2 measurements. Initially, it was measured 120 gram of the material, and after a certain time, the amount of radioactive material was reduced to 7.5 gram. If the half-life time of material is 20 minutes, what is the elapsed time between the 2 measurements? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें बताना है सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 60 मिनट्स। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 60 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है द न्यूक्लियर रिएक्शन
x tends to y plus z occurs spontaneously if mx, my and mz are the masses of three particles which of the following relationship is true। इनमें से कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है जब न्यूक्लियर रिएक्शन x टेंड्स टू y प्लस जेड अकर स्पॉन्टेनियसली हो और mx, my, mz क्या है, मासेस ऑफ द थ्री पार्टिकल्स। तो इसमें से जो रिलेशनशिप सही है वो है आपको इसका आंसर आप खुद हमें बताएंगे कमेंट में लिख के, आप सर्च करें और हमें बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ टेज इज 24 days। इफ 8 किलोग्राम ऑफ दिस आइसोटोप इज प्रेजेंट इनिशियली व्हाट अमाउंट रिमेन्स आफ्टर 72 days। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 इज रेडियो एक्टिव सोर्स विद ए हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5 years। After how many years will the activity of a new sample of cobalt 60 be decreased to 1/8 its original value? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 15 years। इसे आपको खुद ही कैलकुलेट करके देखना होगा, हम यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको एमसीक्यूज एज इट इज ये याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के जो लास्ट यूनिट है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादातर एमसीक्यू में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है ए फ्री प्रोटॉन एमपी इक्वल टू में 1.007825 यू कैप्चर्स ए न्यूट्रॉन mn इक्वल टू में 1.008665 यू एंड फॉर्म्स ए ड्यूट्रॉन md इक्वल टू में 2.01412 यू। Which of the following is true about the mass of ड्यूटीरियम? इसमें से जो मास है ड्यूटीरियम में से वो कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1.007825 यू प्लस 1.008665 यू। मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होगा वो इससे किससे ज़्यादा होगा? ड्यूटीरियम के मास से। मतलब ड्यूटीरियम का मास लेस देन होगा सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। अगला क्वेश्चन है व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन? इन चारों में से कौन सी रिएक्शन सही होगी हमको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहली सही है द एनर्जी इज कंजर्व्ड, दूसरी सही है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड और चौथी सही है द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कंजर्व्ड। ये जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में बिल्कुल सही है ये रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन है जो ये स्टेटमेंट्स हैं, मतलब 24th क्वेश्चन में जो चारों स्टेटमेंट्स हैं इसमें से सिर्फ जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सही नहीं है स्टेटमेंट वो है थर्ड स्टेटमेंट, बाकी सारी सही है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमको ये गिवन है रिएक्शन H प्लस एच टेंड्स टू He प्लस एन इज डैश, इसको हम इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो इस तरह की रिएक्शन का नाम होता है फ्यूजन, इसका नाम है फ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें अब जो स्क्रीन पर आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है उसे ध्यान से देखिए और इसका क्या नाम है ये हमें बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन। ये जो रिएक्शन है यूरेनियम प्लस एन स्मॉल एन टेंड्स टू बेरिलियम, फिर Kr प्लस एन, इस तरह की जो रिएक्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है फ्यूजन की रिएक्शन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन? ये जो हमको रिएक्शन दे रखी है इसमें से कितने न्यूट्रॉन रिलीज होंगे? देखिए U प्लस एन टेंड्स टू SR प्लस XZ क्वेश्चन मार्क एन, इसमें से कितने होंगे न्यूट्रॉन रिलीज्ड? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई 12 न्यूट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन? इसमें से जो हमें रिएक्शन दे रखी है इसमें से मिसिंग एलिमेंट कौन सा है? BE प्लस क्वेश्चन मार्क टेंड्स टू C प्लस एन, इसमें से मिसिंग एलिमेंट है He, जो कि है ऑप्शन नंबर ई He, हीलियम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन में से हमें मिसिंग एलिमेंट बताना है N प्लस He टेंड्स टू O प्लस डैश। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी H, हाइड्रोजन इसमें से मिसिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें इस रिएक्शन में बताना है Mg प्लस N टेंड्स टू CNA। इसमें से जो मिसिंग है एलिमेंट वो है ऑप्शन नंबर डी का H हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये थे हमारे इस पार्ट के लास्ट यूनिट जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसके फर्स्ट पार्ट के 30 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये थोड़े से मुश्किल हैं, तो आपको ध्यान से इनको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको एग्जाम्स में एज इट इज़ यही क्वेश्चन मिल जाए इस यूनिट से रिलेटेड, तो आप इनको अच्छे से याद रख लें। और इनसे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं वो आपको हम अपने उस PDF उसका आपको प्रिंट करा देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन इसको आपको इसी में ही समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे और पार्ट्स के लिए, और अगर आपको इसके पार्ट्स देखने हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।